बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वेलकम करते हैं प्रोग्राम व्हाट ए क्रिकेट में। मैं हूं आपका मेजबान काजी उजैर बैंक बॉक्स ऑनलाइन पे, और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह दी वन एंड ओनली अस्का भट्टी। अस्का, वेलकम करते हैं आपको। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आज हम क्रिकेट पे बात करेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट दुनिया में हो रही है, उसके साथ साथ कल बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है पीएसएल के हवाले से, और ड्राफ्टिंग भी जो है वो हो रही है, और जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं उस पर भी बात होगी। पहले स्टार्ट लेते हैं कल होने वाले टेस्ट मैच के हवाले से, क्योंकि बड़े क्रिकेट के दीवानों को इंतजार है नए कप्तान की मौजूदगी में। पाकिस्तान की टीम इस वक्त पर्थ में मौजूद है और कल पहला टेस्ट शुरू होगा। अस्का, उस टेस्ट के हवाले से हम अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। असल जो टेस्ट ऑफ स्किल्स है, टेस्ट ऑफ टैलेंट है और टेस्ट ऑफ नर्व्स है पाकिस्तान टीम को, और खासकर कप्तान का, मेरे ख्याल से वो उसमें चंद घंटे बाकी रह गए, और देखना होगा कि पर्थ में किस तरह से आगाज होता है। डोमिनेंस दुनिया में क्रिकेट में सब होम साइड्स की नजर आ रही है। साउथ अफ्रीका जीत गया अपने ग्राउंड में, नो डाउट वो एक डिफरेंट फॉर्मेट है। वेस्ट इंडीज ने हरा दिया इंग्लैंड को पहले ओडीआई में, अभी पहले टी20 भी जीत गया। तो ऑस्ट्रेलिया तो बड़ा ज्यादा डोमिनेट करेगा अपने होम ग्राउंड पे। पाकिस्तान पे प्रेशर नजर आ रहा है। बिल्कुल सर, थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए टफ सीरीज भी होगी, क्योंकि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की अगर ऑस्ट्रेलिया में बात की जाए तो लास्ट 6 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के पूरे खिलाड़ी आउट नहीं किए, तो थोड़ी सी जो है वो स्ट्रगलिंग सिचुएशन हो सकती है पाकिस्तान के लिए। अलबत्ता पिछले 6 मैचेस में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के 20-20 आउट किए हैं हर मैच में। अलबत्ता पाकिस्तानी बॉलर्स जो है ये नहीं कर सके। दूसरा, जो बॉलिंग की परफॉर्मेंस है ऑस्ट्रेलिया में वो आउटस्टैंडिंग है। अभी हम स्टैट्स देख रहे थे, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और जॉश हैजलवुड के, वो सर को चकरा देने वाले स्टैट्स हैं कि उनके जो है तकरीबन 25-25, 30-30 मैचेस में 150-150 विकेट्स ऑस्ट्रेलिया में। तो ये चीजें जो हैं काफी ज्यादा डेंजरस लग रही हैं, और मुझे तो अभी से जो है सिचुएशन बहुत ही खतरनाक लग रही है। और लेकिन देखना होगा, ऑब्वियसली पाकिस्तान एक्सपीरियंस साइड है। और सीरियस नोट अगर बात करें, टॉस का बहुत ज्यादा जो है वो रोल क्रूशियल होने वाला है, स्पेशली पर्थ में जिस तरह की कंडीशंस हैं। और आपको पता है कि ड्रॉपिंग पिचेस जो हैं वो इस्तेमाल की जाएंगी। दूसरा, शायद थोड़ा सा पाकिस्तान टीम हो सकता था कि फहीम अशरफ की जगह मीर हमजा को खिला लिया जाता। मेरे ख्याल से बैटिंग लाइनअप को लंबा करने के लिए फहीम अशरफ को खिलाया गया। प्रॉब्लम भी ज्यादा बैटिंग में ही होती है ऑस्ट्रेलिया में। बिल्कुल ऐसा ही है। जी हाँ, देखना होगा बैटिंग लाइन में, क्योंकि आपके पास ऑलराउंडर्स भी हैं, ऑलराउंडर्स को शामिल किया जाता है। टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट द रियल टेस्ट ऑफ योर स्किल्स, वेदर यू आर बैटिंग, यू आर फील्डिंग और बॉलिंग। जाहिर है आपको एक दिन में 18-18, 20-20 ओवर्स करने होते हैं। नो डाउट इट डजंट मैटर कि आप फास्ट बॉलर हैं या स्पिनर है, स्पिनर 30 ओवर तक कर सकते हैं एक टेस्ट मैच में। तो इसीलिए क्रिकेट को, टेस्ट क्रिकेट को असल जो है वो क्रिकेट की सोल कहा जाता है, क्रिकेट की रूह कहा जाता है। टीमें दोनों तैयार हैं, और पिच जो बनाई गई है उसके ऊपर आज आखिरी खबरें आने तक इसका ये था कि पहले 2 दिन पेसर्स को, सीमर्स को हेल्प करेगी, और उसके बाद तीसरे चौथे दिन जब यूज्ड हो जाएगी पिच, तो पिच में क्रैक्स पड़ जाएंगे, उसके बाद स्पिनर्स को बहुत ज्यादा। तो टेस्ट मैच में भी जो टॉस होता है उसका, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए कि जो भी कप्तान टॉस विन करता है वो कोशिश करता है पहले बैटिंग करे, और चौथी बैटिंग जो है वो ना करनी पड़ेगी। टारगेट अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में खासकर अगर 150-200 टारगेट भी मिल जाए ना, तो ऑस्ट्रेलिया में चौथी इनिंग में टारगेट चेस करना बहुत मुश्किल होता है। टॉस इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल। बिल्कुल अजहर, टॉस बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिटेल में बात करना चाहूंगी कि अब जो क्रिकेट है वो बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है। अब आपको क्रिकेट में प्रोग्रेसिव रिजल्ट्स के लिए सिर्फ अपनी एबिलिटीज और अपनी अडेप्टेबिलिटी पे नहीं रहना पड़ता। जैसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो स्ट्रेंथ होती थी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को उसमें सक्सेस मिलता था। लेकिन अब मॉडर्न डे क्रिकेट में, जहां पर इंग्लैंड की क्रिकेट टीम जो है वो बैस बॉल क्रिकेट फॉर्मूले पे चल रही है, 4-4.5 के रन रेट से टेस्ट में वो बैटिंग करते हैं। एक दिन में हो जाए टेस्ट में 350-400 बन रहा है। पर्थ में बेशक कंडीशन जो है बैटिंग के लिए उतनी सूटेबल नहीं होंगी, बॉलिंग को भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है पर्थ में। लेकिन जो सिचुएशन है पाकिस्तान टीम के लिए, ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम टेस्ट सीरीज में सिर्फ उसी कंडीशन में दिया जा सकता है जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम अटैकिंग क्रिकेट खेले और अप्रोच और एक इंटेंट नजर आए। क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप की बात कर ली जाए तो उस्मान ख्वाजा, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, एबुशैंग, एलेक्स कैरे, ये बहुत ही जो है क्लासिक प्लेयर होने के साथ साथ बहुत ज्यादा स्ट्राइक रेट को मेंटेन करके खेलने वाले प्लेयर्स हैं। बिल्कुल ऐसे हमेशा ही पाकिस्तान टेस्ट में जो है वो इसी अप्रोच से खेलता है।
कि रन रेट को जो है वो थोड़ा सा मेंटेन किया जा सके, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को अगर आप पहले दिन या फिर सेशन बाय सेशन गेम को लेकर चलना चाहते हैं तो हर सेशन में आपको बहुत ज्यादा अग्रेसिव अप्रोच और एक पॉजिटिव माइंडसेट से क्रिकेट खेलनी होगी, क्योंकि जिस तरह का क्रिकेटिंग माइंडसेट उस्मान ख्वाजा का है, डेविड वार्नर का है, इसी तरह का माइंडसेट फिर इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक को भी दिखाना पड़ेगा। और उस्मान ख्वाजा का जो रिकॉर्ड है पाकिस्तान के खिलाफ बहुत आउटस्टैंडिंग, बिल्कुल रिकॉर्ड्स तो यार सारे बैटर्स के ही पाकिस्तान के खिलाफ बहुत आउटस्टैंडिंग है। थोड़ा सा पाकिस्तान एक्सपीरियंस वाइज यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा सा मुझे एज जो है वो ऑस्ट्रेलियन साइड को पाकिस्तान निस्बतन यंग साइड है। बिल्कुल ऐसे ही होम सीरीज का भी ऑस्ट्रेलिया को बहुत एडवांटेज होगा और फिर पाकिस्तान को जो है स्ट्रगलिंग हमेशा करनी पड़ती है ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में जाके, लेकिन इधर एक्सक्यूज नहीं होगा इस बार, क्योंकि जो आपका बंच ऑफ प्लेयर्स है और स्पेशली जो प्लेइंग 11 अनाउंस्ड हो गई है, इसमें सारे वही प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान से तकरीबन 8-8 10-10 साल से टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। और हमारी बैटिंग में अगर आप देखें सारे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। बॉलिंग में अगर आप बात करें तो आमिर जमाल और खुरम शहजाद जो है वो डेब्यू करने जा रहे हैं, तो बहुत ही बड़ी बात है टेस्ट साइड से पाकिस्तान को, वो भी ऑस्ट्रेलिया में। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत बड़ा दिन होगा खुरम शहजाद और आमिर जमाल के लिए। लेकिन क्या मीर हमजा को होना चाहिए था? मीर हमजा के हवाले से कहा जा रहा है कि पर्थ में वो काफी यूजफुल हो सकते थे, लेकिन अब उनको क्यों शामिल नहीं किया गया? साजिद खान की भी कॉल थी, क्या वो इन टाइम टीम के लिए अवेलेबल होंगे नहीं होंगे? इब्रार का फिर प्लेइंग 11 जब अनाउंस होगी, लेकिन उससे पहले आपने चूंकि प्लेयर्स की बात की, आपके साथ स्क्वाड शेयर करते हैं, फिर स्ट्रेट अब हम जाते हैं पीएसएल पे। कल जो टीमें मैदान में उतरेंगी उनके स्क्वाड्स क्या है? पाकिस्तान का निस्बतन लंबा स्क्वाड है क्योंकि ट्रेवल कर रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया ने अपना स्क्वाड लिमिटेड रखा है, उसमें किसी भी टाइम वो जो है वाइल्ड एंट्री हो सकती है, वाइल्ड कार्ड एंट्री हो सकती है, तो कोई प्लेयर होस्ट साइड है उनको ज्यादा एज होता है। तो जो टीम कल मैदान में उतरेगी ऑस्ट्रेलिया की, उसमें एलेक्स केरे विकेटकीपर है, टेस्ट स्क्वाड है ये ऑस्ट्रेलिया का। पैट कमिंस द कैप्टन, डेविड वार्नर, ट्रेविस हेड, स्टीवन स्मिथ, लेबुशैन, मिच मार्श, ग्रीन, मिचेल स्टार्क, लियोन वापस आए हैं, बड़े अच्छे स्पिनर हैं ये। नेथन लाइन, उनके साथ जॉश हेजलवुड, उस्मान ख्वाजा, बुलैंड एंड लांस मॉरिस, बहुत ही जबरदस्त किस्म के ये बॉलर हैं। ये ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड है। पाकिस्तान की टीम जो वहां पर मौजूद है उसमें कप्तान शान मसूद के साथ साथ विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान, कल में भी वो ना खेले, सरफराज को शामिल किया जाए, अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, बाबर आजम, सऊद शकील, आगा सलमान, फहीम अशरफ, हसन अली, मीर हमजा, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद वसीम, खुर्रम शहजाद। उनके बाद आते हैं जी आमिर जमाल, नोमान अली, साइम अयूब, अबरार अहमद एंड सरफराज अहमद। ऑफिशियली अभी तक साजिद खान को स्क्वाड में तो शामिल नहीं किया गया, लेकिन इब्रार की अगर रिपोर्ट आती है उसके बाद साजिद खान टीम में शामिल होते हैं। कुछ नए चेहरे ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, लेकिन ओवरऑल जैसे आपने पहले कहा, इसका कंपैरिजन अगर किया जाए तो बहुत स्ट्रांग और एक्सपीरियंस साइड है ऑस्ट्रेलिया की। हाँ बिल्कुल अजहर, ऐसे ही थोड़ा सा मुझे कंसर्न भी हुआ पैट कमिंस ने जब प्लेइंग 11 का ऐलान किया, तो नेथन लाइन को ऑस्ट्रेलिया ने जरूर एक स्पिनर, स्पेशलिस्ट स्पिनर को शामिल किया, लेकिन पाकिस्तान ने किसी भी स्पेशलिस्ट स्पिनर को शामिल नहीं किया। ये थोड़ी सी जो है वो कंसर्निंग चीज हो सकती है, क्योंकि अगर स्पिन बॉलिंग ऑप्शन आप ट्राई करना चाहेंगे तो फिर आपके पास सलमान अली आगा होंगे और बाकी जो है वो पेसर्स हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने नेथन लाइन को जो है वो कल के मैच में प्लेइंग 11 में सिलेक्ट कर लिया है, और बाकी जो है फास्ट बॉलर्स खेल रहे हैं। मिचेल मार्श भी फास्ट बॉलिंग जो है वो करेंगे, और जो उनके मेन जो है पेसर्स हैं मिचेल मार्श, जोश हैजलवुड और पैट कमिंस। ऑस्ट्रेलिया का यही जो है वो स्क्वाड एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन पाकिस्तान का ऑब्वियसली उजैर मेरे ख्याल से इब्रार अहमद अगर इंजर्ड ना होते तो फिर कॉम्बिनेशन डिफरेंट हो सकता था। ऐसे इब्रार अहमद के इंजर्ड होने की वजह से कॉम्बिनेशन में थोड़ी सी मुझे लगता है शान मसूद को शफलिंग करनी पड़ी है, फहीम अशरफ की तरफ देखा गया ताकि बैटिंग में भी थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ जाए, बैटिंग थोड़ा सा लंबी हो जाए, और फिर जो बॉलिंग है फहीम अशरफ बॉलिंग भी कर सकते हैं। लेकिन खुर्रम शहजाद की उज़ार परफॉर्मेंस देखनी होगी, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रही उनकी। हम सब चाहते थे कि उनका ऑस्ट्रेलिया में जो है वो नाम आए। बहुत बड़ी बात होगी कि कल आमिर जमाल और खुर्रम शहजाद ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है जी। साथ साथ पाकिस्तान वुमेन टीम के हवाले से कुछ ब्रेकिंग न्यूज है मेरे सामने, और अज़का आपकी दिलचस्पी के लिए खासकर T20 इंटरनेशनल आईसीसी की जो T20 इंटरनेशनल रैंकिंग है उसमें पाकिस्तान की जो 2 प्लेयर्स हैं उसमें सादिया इकबाल नंबर 4 पे आ गई हैं, जबकि नशरा 8वें नंबर पे आ गई है। टॉप 10 में 2 पाकिस्तानी प्लेयर शामिल हो गई है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मेरे ख्याल से हमारी वुमेन टीम के लिए क्लियर होना चाहिए इसका। वेल डन नशरा एंड वेल डन सादिया इकबाल, वी आर प्राउड ऑफ यू। अब बात करते हैं पीएसएल की, पाकिस्तान सुपर लीग। आप जानते हैं कि बड़ा चर्चा है आजकल उसका, थोड़ी सी बात एमएसएल की भी आखिर में कर लेंगे, वो भी इंशाल्लाह हो रही है। पीएसएल का आज चूंकि ड्राफ्ट है
और इस वक्त लाइव डिफरेंट चैनल पे जो लोग देख रहे हैं, हम आपको बताते चलें कि काफी चेम गोइयां थी और बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं इस वक्त नेशनल क्रिकेट एकेडमी में। और स्टार्ट अगर हम लें सिल्वर कैटेगरी से, सिल्वर कैटेगरी में मैं बताता चलूं आपको इसका मैथ्यू फोर्ड इस्लामाबाद यूनाइटेड में, सलमान अली आगा इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए सिलेक्ट हो गए हैं, नॉमिनेट कर दिए गए हैं। एहसन भट्टी लाहौर कलंदर, सज्जाद अली जूनियर क्वेटा ग्लेडिएटर, मोहम्मद अली मुल्तान सुल्तान सिल्वर कैटेगरी में। उसके बाद सऊद शकील चले गए हैं जी क्वेटा ग्लेडिएटर में सिल्वर कैटेगरी में। तैयब ताहिर आ गए हैं मुल्तान सुल्तान में, बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस थी पिछले साल इनकी। मोहम्मद इमरान जूनियर लाहौर कलंदर, शाहनवाज धानी मुल्तान सुल्तान सिल्वर कैटेगरी में। मोहम्मद आमिर खान बड़े अच्छे बॉलर हैं ये भी, और ये चले गए हैं जी कराची किंग्स में, जबकि आरिफ याकूब पेशावर ज़ल्मी में। अब तक सिल्वर कैटेगरी अनाउंस हुई है, साथ साथ मजीद जो न्यूज आती हैं और जो कैटेगरीज रखी गई है वो भी मैं आपको बता सकता हूं। डायमंड कैटेगरी में डेविड मलान है, मुल्तान सुल्तान ने उनको नॉमिनेट किया है। आसिफ अली बहुत बड़ा नाम है T20 का, काफी अरसे इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ कनेक्टेड थे, पेशावर ज़ल्मी में जा रहे हैं आसिफ अली, पेशावर ज़ल्मी। और तमाइल मिल्स बड़े अच्छे फास्ट बॉलर हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड। टिम सैफर्ड कराची किंग्स, जबकि साहिबजादा फरहान। आसिफ अली का पेशावर ज़ल्मी में जाना उसका, और येलो शर्ट पहन के खेलना पहली मर्तबा, ये वही आसिफ अली हैं जिन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को चैंपियन बनाने में अहम किरदार अदा किया है। फाइनल भी उन्होंने जितवाया था। कितना फर्क पड़ेगा इस्लामाबाद यूनाइटेड को आसिफ अली के जाने से और फिर उधर से इमाद वसीम की टीम में आने से? बिल्कुल अजहर, ड्राफ्टिंग में थोड़ा सा सिस्टम और होता है क्योंकि हर साल आप कुछ प्लेयर्स रिटेन करने होते हैं, ऐसे ही रिलीज करने होते हैं, तो बड़े कॉम्बिनेशन और बड़ी जो है वो सेंसिटिविटी होती है कि आपने ड्राफ्टिंग में किस तरह से प्लेयर्स को पिक एंड चूज करना है, क्योंकि लीग स्टेज पे अजहर ऑक्शन जो है वो एक डिफरेंट फॉर्मेट है और ड्राफ्टिंग जो है वो एक डिफरेंट फॉर्मेट है। सबसे बड़ी शॉकिंग न्यूज तब आई थी जब लाहौर कलंदर्स ने फखर जमान को रिलीज कर दिया था, लेकिन ड्राफ्टिंग में ये होता है कि आप दोबारा पिक कर सकते हैं, और फिर यही हुआ कि लाहौर कलंदर्स ने उन्हें डायमंड कैटेगरी राउंड 1 में लाहौर कलंदर्स ने जो है उन्हें पिक कर लिया है। और प्लैटिनम कैटेगरी अजहर बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है यहाँ पर। प्लैटिनम कैटेगरी में ही कोयटा ग्लैडिएटर्स ने मोहम्मद आमिर को पिक किया, हालांकि एक टाइम पे ये बातें सामने आ रही थी कि शायद मोहम्मद आमिर को पिक करने में कोई फ्रेंचाइज इंटरेस्टेड नहीं लग रही थी। ऐसे ही जो है वो प्लैटिनम कैटेगरी में वो भी राउंड 1 में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने मोहम्मद आमिर को पिक कर लिया, कराची किंग्स ने कैरन पोलार्ड को पिक किया है, मुल्तान सुल्तान्स ने डेविड विले को पिक किया है। तो ऑब्वियसली अजहर ये चीजें तो काफी इंटरेस्टिंग है। और PSL इस बार हमेशा ऐसे होता है कि लास्ट ईयर से जो नेक्स्ट ईयर का PSL होता है वो बहुत बड़ा होता है, इंटरेस्टिंग होता है। हाँ जी, ऐसे जो है वो यही होगा कि बहुत ही बड़े कॉम्पिटिटिव होगा ज्यादा। वो न्यूज सामने आ रही है, शान मसूद को एज अ कैप्टन कराची किंग्स ने अनाउंस कर दिया है। तो PSL अजहर इस बार पिछले साल से भी बड़ा होने जा रहा है जी। साथ साथ जो ग्लैडिएटर की रिटेंशन है वो हम आपको बता दें, रिले रुसोव उनके साथ साथ रंगन वो आपके सरफराज नवाज ऑब्वियसली कैप्टन है, और उनके साथ आगे आपके जैसन रॉय और मोहम्मद हसनैन ये रिटेन करेंगे क्वेटा ग्लैडिएटर की टीम में। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बड़ी ज्यादा बात यहाँ पर जो रिटेंशन की हो रही है, इस्लामाबाद ने रिवील किया है कि शादाब खान ज़ाहिर वहीं पे रहेंगे। फिर नसीम शाह ने प्लैटिनम कैटेगरी में कितना बड़ा पैसा कमाएंगे ये आप अंदाजा लगा सकते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। उसके साथ आगे जी इमाद वसीम, फिर आजम खान, बहुत बड़ा नाम है आजम खान, और एक छक्का इनका आज तक लोगों के जहन में चल रहा है जो उन्होंने फ्लिप पे छक्का लगाया था। एलेक्स हेल्स हैं, फहीम अशरफ हैं, कॉलिन मनरो और रोमान रईस काफी अरसे से टीम के साथ जुड़े हुए हैं। तो जो हाइप है वो इतनी ज्यादा हो गई है कि ड्राफ्ट शुरू होने से पहले तक, इवन ड्यूरिंग द ड्राफ्ट के दौरान भी कई लोगों के जहनों में चल रहा है। जैसे अस्का ने बताया कि जो पिक होती है वो उस टाइम के ऊपर होती है, आपको पहली पिक किसको दी जाती है, तो आपने जिस प्लेयर को उस कैटेगरी में पिक कर लिया तो दूसरी टीम आपको चैलेंज तो नहीं कर सकती। अब रेसी वंडरडसन पहले ऐसे लग रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड में जाएंगे, लेकिन आखिरी खबरें आने तक रेसी वंडरडसन लाहौर कलंदर की पिक हो सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली वो लाहौर कलंदर में जा रहे हैं। तो कितना बड़ा ये प्लस पॉइंट होगा। रेसी वंडरडसन इन फॉर्म है, बड़े बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैट्समैन है और मजीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगी डिफेंडिंग चैंपियन लाहौर कलंदर। शायद मुल्तान ने उनको किसी कैटेगरी में पिक किया, आप अगेन रीचेक कर लीजिए। ये मेरे पास अभी न्यूज आई है, रेसी वंडरडसन जो है उनके साथ लोगो लाहौर कलंदर का आ रहा है। जबरदस्त, ऑब्वियसली प्लेयर्स ब्रेकिंग न्यूज है, बिग ब्रेकिंग न्यूज है।
ऑब्वियसली जो पीएसएल जो है पिछले साल से बहुत ही बड़ा होता है और इस साल 240 प्लस प्लेयर्स जो हैं उन्होंने रजिस्टर्ड किया अपने आप को पीएसएल के लिए। ऑब्वियसली बहुत बड़े बड़े जो हैं वो प्लेयर्स पीएसएल में हमें दिखाई देंगे और इस बार उज़ैर कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान जो एक राइवलरी दोबारा से क्रिएट हो गई है। हाँ जी, पावर जो है वो देखने को मिलेगी, तो पीएसएल का मजा मुझे लगता है इस साल डबल हो जाएगा। प्लेयर्स बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग है उज़ैर। कराची किंग्स की बैटिंग लाइनअप शान मसूद के जाने के बाद बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस्लामाबाद के पास बहुत बड़ा बैटिंग लाइनअप है जहाँ पे एलेक्स हेल्स है, जहाँ पर कॉलिन मनरो है, लेकिन एग्जीक्यूशन किस टीम की होती है पीएसएल में ये देखना होगा। उसी तरह से जिस तरह से लास्ट ईयर 4 शहरों में मैचेस हुए थे उसी तरह से जो है वो इस साल भी 4 शहरों में मैचेस होंगे। 5वें शहर शामिल करना चाहिए। जाने की भी बात ज़ाहिर आप कर रहे थे, लेकिन फिर आपने उसके मुतालिक जो है वो कोई खबर नहीं दी। जी, ड्राफ्ट में बिल्कुल जी हमारी बैंक बॉक्स की टीम ने जाना था, लेकिन ड्राफ्ट हमारा ज्यादातर जो ख्याल था कि इस दफा इस्लामाबाद में होना था, चूंकि लाहौर में हो रहा है तो उसके लिए हम इन टाइम उस तरह से तैयारी नहीं कर सके। लेकिन बहरहाल पीएसएल में हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और पूरा पीएसएल इंशाल्लाह बैंक बॉक्स पे हम करेंगे। एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है यहाँ पे मेरे पास, डेविड मलान फॉर मुल्तान सुल्तान। बहुत बड़ी पिक है मुल्तान सुल्तान की। डेविड मलान इन फॉर्म बैटर हैं इंग्लैंड के लिए। इस जो वर्ल्ड कप अभी हुआ है उसमें अगर किसी ने स्कोर किया है डेविड मलान है, तो मेरे ख्याल से मुल्तान सुल्तान ने एक अच्छा प्लेयर पिक कर लिया यहाँ पे। सारे बड़े प्लेयर्स आ तो गए, कुछ जगह न्यूज चल रही थी कि पीएसएल जो है अभी भी जो दुनिया के टॉप प्लेयर्स हैं उनको पिक नहीं कर रहा या फिर वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे पीएसएल में। तो डेविड मलान आ चुके हैं, आ चुके हैं, जेविस मनरो आ चुके हैं और रदरफोर्ड आ चुके हैं। तो दुनिया के सारे प्लेयर्स पीएसएल में आ चुके हैं और ये आपको पाकिस्तान में खेलते हुए दिखाई देंगे। तो अब ये कंसर्न भी खत्म हो गए कि दुनिया के जो बिल्कुल टॉप क्लास प्लेयर्स इसको लेके हमारा हमसाया मुल्की भी कह रहा था जी ये कौन से प्लेयर खेल रहे हैं, बड़े प्लेयर तो है नहीं। मैं बताता हूँ इसकी वजह ये होती है कि हर चीज पीसीबी कभी भी डिस्क्लोज नहीं करता, कभी भी सारी चीजें सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं करता। कुछ चीजें होती हैं जो बिहाइंड द कर्टन्स होती हैं। आपके पास अगर 99% श्योरिटी है और आप पीसीबी की सीट पे बैठी नहीं है ना, जब तक वो 100% नहीं होगी आप उसको अनाउंस नहीं करेंगे। तो ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि बड़े बड़े नाम हमें जो है पीएसएल 9 में खेलते हुए नजर आएंगे। अस्का, बहुत से लोगों का सवाल मुझसे भी होता है और आपसे भी मैं सवाल करूंगा, पीएसएल 9 में अस्का की टीम कौन सी होगी? उज़ैर मुल्तान सुल्तान काफी फेवरेट टीम थी जब रिजवान उनके कैप्टन थे। उनके इतने सारे मैचेस भी हमने देखे, पिंडी में भी उनके मैचेस देखे, फिर लाहौर में फाइनल भी देखा पीएसएल का और मुल्तान सुल्तान की वजह से फाइनल भी देखने गए। बड़ा क्लोज मैच था, 1 रन से लाहौर जीत गया। कोई भी जीत सकता था उस मोमेंट में। खुशदिल शाह के पास चांस था, लास्ट बॉल पे 4 रन चाहिए थे, लेकिन बॉल थोड़ा सा नीचे रह गया। अगर बॉल थोड़ा सा भी ऊपर होता उज़ैर तो शायद बाउंड्री हो सकती थी। लेकिन शाहीन अफरीदी ने जो आकर 250 के आसपास के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर दी थी, वहां लाहौर मैच में अपर एज पे चला गया था। और कैरन पोलार्ड जिस ओवर में आउट हुए थे उज़ैर, अगर वो 1 ओवर और खेल जाते तो मैच जो है वो मुल्तान के पास आ सकते थे। तो ये चीजें तो ऑब्वियसली उज़ैर पीएसएल को बड़े से बड़ा बना रही हैं। बहुत ही बड़ा फाइनल था, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि पीएसएल सबसे बड़ा होगा और पीएसएल में ऑब्वियसली उज़ैर मुल्तान मुझे लगता है कि फेवरेट साइड। नूर अहमद, द मिस्ट्री बॉलर ऑफ अफगानिस्तान, इज गोइंग इनटू पेशावर ज़ल्मी। एक और ब्रेकिंग न्यूज है, नूर को पिक किया है पेशावर ज़ल्मी ने, लेकिन ये मुझे समझ नहीं आई प्लैटिनम कैटेगरी में। ये थोड़ी सी मुझे चीज जो है समझ नहीं आई कि कभी ऐसा होता है कि प्लेयर को पिक करने के लिए फॉर एग्जांपल कोयटा अगर उन्हें गोल्ड कैटेगरी में पिक कर रहा है तो पेशावर को अगर वो प्लेयर चाहिए ही चाहिए तो आप उसे प्लैटिनम कैटेगरी में जाना होगा। कर सकते हैं, ऐसे ही आप सेम कैटेगरी में उसको चैलेंज नहीं कर सकते। ऐसे ही है। फखर जमान रहेंगे वापस लाहौर कलंदर्स में। और साथ साथ मैं आपको बताता चलूं एक मरतबा फिर जो सबसे ज्यादा इस वक्त हॉट टॉपिक बना हुआ है क्रिकेट के हलकों में, मोहम्मद आमिर का प्लैटिनम कैटेगरी में कोयटा ग्लैडिएटर में जाना, ये इस बात की निशानदेही कर रहा है कि आमिर एक राइवलर के तौर पे और हेड करेंगे। उसकी कप्तान तो ज़ाहिर सरफराज ही रहेंगे, लेकिन मोहम्मद आमिर की वजह से अब जो राइवलरी कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर की, और ये राइवलरी होनी चाहिए इसलिए कि जो लोग फुटबॉल को समझते हैं, एक ही शहर है मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, पूरी दुनिया की नजरें उस दिन इस डर्बी मैच पे होती हैं जिस दिन मैनचेस्टर सिटी मैनचेस्टर यूनाइटेड आमने सामने होते हैं। पंजाब से मुल्तान सुल्तान लाहौर पिछली दफा फाइनल में थे, बाकी टीमों ने इस चीज को काफी
वो किया, फील किया कि जी एक ही सूबे की दो टीमें फाइनल में, ये रेगुलरी, ये स्पोर्ट्स का हुस्न है। तो अब देखना होगा जिस दिन मोहम्मद आमिर बॉलिंग कर रहे होंगे कराची किंग्स के खिलाफ मैच में, तो कितनी जबरदस्त हाइप बनेगी। और आप ऑलरेडी जानते हैं कि लाहौर की तो रेगुलरी है ही कराची के साथ, फिर इस तरह से ज़ल्मी के साथ भी उनकी बनती है। तो कुछ खबरें इस हवाले से भी असका बता दें, शेयर कर दें अगर आपके पास हैं। पेशावर ज़ल्मी को कुछ मैचेस उनके होम ग्राउंड पे दिए जा रहे हैं या नहीं? स्टेडियम तो तकरीबन थोड़ा बहुत काम उनका रहता है, लेकिन मैचेस हो सकते हैं वहां पर। बिल्कुल अजहर, थोड़ा सा काम लेट हो गया अरबाब न्याज स्टेडियम का, जिसको पेशावर ज़ल्मी मेरे ख्याल से अब ऑन करेगा, क्योंकि काफी ज्यादा जो है वो पेशावर ज़ल्मी जो फ्रेंचाइज है वहां पर काम कर रही है। फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा है, फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा, लेकिन अब वो एक जो तैयारी चाहिए थी पीएसएल के लिए, वो मुझे लगता है अभी अरबाब न्याज स्टेडियम सेट नहीं कर सकता, क्योंकि शेड्यूल जो है वो मेरे ख्याल से 2 दिन में रिलीज हो जाएगा हाँ जी। पीएसएल का। तो यकीनन ये चीजें औजार देखनी होंगी कि नेक्स्ट ईयर पेशावर में मैचेस हो सकते हैं। अभी जो है वो पिंडी, कराची, मुल्तान और लाहौर में ही पूरा पीएसएल होगा। और बाकी आपने राइवलरी की बात की, तो आप जरा औजार खुल के बात करें। बाबर आजम वर्सेस मोहम्मद आमिर की आप बात कर रहे हैं, लेकिन राइवलरी ऑब्वियसली औजार आमिर वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस्ड, लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो और बहुत बड़े बड़े जो है वो बॉलर्स भी हैं, जिसमें शाहीन अफरीदी है, हसन अली है, नसीम शाह हैं। फिर अगर बाबर आजम की बात की जाए तो 2019 वर्ल्ड कप में जब न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी, तो ट्रेंट बोल्ट बॉलिंग कर रहे थे, फिर साउदी बॉलिंग कर रहे थे, जिनकी न्यूजीलैंड के टेस्ट में जो है वो नंबर 1 पे दिखते हैं। तो उनसे बड़ा बॉलर कौन होगा। फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब 2 सेंचुरीज लाहौर में बाबर आजम ने की, वहां पे पैट कमिंस थे, जोश हैजलवुड थे और टॉप क्लास बॉलर्स थे। तो जब दुनिया के टॉप क्लास बॉलर्स के सामने बाबर आजम सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं, तो मेरे ख्याल से भी अच्छी बाबर आजम के फैन कभी भी नहीं मानेंगे जी। बहरहाल अच्छा एक मुकाबला होगा। आपने अभी तक नहीं बताया उसकी फेवरेट टीम आपकी कौन सी होगी, ये जानना चाहते हैं लोग। जहर मुल्तान के साथ काफी ज्यादा जो है अटैचमेंट रही है, क्योंकि फिर रिजवान ने उनको पीएसएल टाइटल भी जितवाया, फिर उसके बाद फाइनल भी खेला मुल्तान सुल्तान्स ने। लेकिन लाहौर की एनर्जी उजार, जब लाहौर का मैच होता है ना, तो पूरे पाकिस्तान में की नजरें होती हैं, देख रहे होते हैं, ऐसे ही चेंज हो जाता है। कलंदर्स हो रहा होता है, फ्रेंचाइज में पैशन बहुत है। लाहौर कलंदर्स हमेशा एक डिफरेंट माइंडसेट लेकर आते हैं। फिर डिस्ट्रक्शन होती है, फखर जमान और सारे उनके बैटर्स जो हैं वो शाहीन अफरीदी हो गए, हारिस रऊफ हो गए, जी फिर राशिद खान है उसमें, इस तरह से। जी हाँ बिल्कुल। अब तक के लिए इतना जी। पीएसएल की मजीद खबरों के साथ आपके साथ हाजिर रहेंगे। आप अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपकी फेवरेट टीम कौन सी है और क्यों है, और मोहम्मद आमिर का प्लैटिनम कैटेगरी में जाना, इसमें आपकी राय चाहिए होगी, क्योंकि आप ज्यादा क्रिकेट गुरुज हैं, बड़े अच्छे सवाल करते हैं। थैंक यू इसका, बहुत शुक्रिया। आज तक के लिए इतना ही। जल्द ही एक नए प्रोग्राम और न्यूज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। स्टे ट्यून्ड एट बैंग बॉक्स ऑनलाइन। दिस इज व्हाट ए क्रिकेट।